डेटा साइंस में हमें बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं और जो भी प्रोजेक्ट हम डेटा साइंस पे करते हैं हमें उसमें ना ही एक विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव की तरह सोचना है, हमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल वे में भी उसे सोचकर जो है उसमें से हम कुछ प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट करना होता है। जब मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो आपको ये जानना जरूरी है, डेटा साइंस में हमें जो भी हम लोग हमारे चाइल्डहुड में स्कूलिंग में मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो सारे जो है यहाँ फिर से रिपीट होंगे। सच एज आप लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, तो ये सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें हमें क्यों सीखना है डेटा साइंस में? हमें इसलिए सीखना है ताकि हम जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हम जो भी एवरेज पहचान रहे हैं, हम जो भी डिविएशंस कर रहे हैं वो हमें राइट रिजल्ट दे। ओके, तो इसके लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, ये सारे मैथमेटिकल चीजों को यूज करें। अभी पॉइंट ये आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, वेरिएंस लीजिए, ये सारे उतने इफेक्टिव नहीं है एज पार्ट ऑफ मेजरमेंट। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे अगर हमें इसे कुछ और एक्यूरेट करना है तो हमें कौन सा मैथमेटिकल वे में हमें उसको सोचना है, तो वो क्या है? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो वेरिएंस में हमें एक फॉल्ट क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज क्या है, उसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हमें सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो अंत तक जरूर देखिए। जब मैं वेरिएंस की बात करूंगा तो वेरिएंस एक यूनिट है, राइट? वेरिएंस हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि वो एक डेटा डिस्पर्शन में हमें काम आए, लेकिन इसमें हमें कुछ फाइंड आउट करना, थोड़ा प्रेडिक्ट करना या कुछ आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर में है। तो अभी अगर ये डिफिकल्ट है तो इजी वे क्या है? इसका इजी वे ये है, आप इसका स्क्वायर रूट कीजिए, आप इसका स्क्वायर रूट कीजिए और हमें इसे यह कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। तो मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूलास की अगर मैं बात करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलास, तो पहला आता है आपका पॉपुलेशन। हमने ये भी सीखा है कि ये जो पॉपुलेशन वेरिएंस हमने सीखा है, तो उसी तरह हमने ये देखा कि अभी ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म जो है ESD से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अगर मैं इसकी फॉर्मूला बात करूंगा, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट को ले रहा हूं, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहा हूं। तो उसी तरह मैं अगर दूसरा टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा, वो है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जनरली S से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी वेरी सिंपल फॉर्मूला, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S स्क्वायर, ठीक है? ये दो छोटे और जनरल और इजी फॉर्मूलास है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पहचानने के लिए। इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो अब आपको यह भी जानना जरूरी है, हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? तो अगर हमें इसे डिनोट करना है तो हम CV से डिनोट करेंगे, CV। ओके, तो इसका जनरल फॉर्मूला यह है, वेरी जनरल। जो भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट किया वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ओके, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहचानना है तो आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन करना होगा। जब ये आप करेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। अगर मैं इसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंसीडर करते हुए अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो इसी में अगर हमें ये आएगा, आप ये देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय म्यू। ये आपका पॉपुलेशन फॉर्मूला हो गया। और उसी तरह अगर सेम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंसीडर करते हुए अगर मैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं इसमें पहचान सकूं तो इसमें आपको ये आएगा, CV बार इज इक्वल टू S
बाई एक्स बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हम जनरली कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन और सैंपल ये आपके दो डिफरेंट टाइप्स है। अभी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर। सैंपल डेविएशन को एस से डिनोट किया जाता है। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो गया आपका, तो मीन मैं म्यू कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि पॉपुलेशन, ओके, हमें एवरेज। तो अगर हम सैंपल की बात करेंगे एस बाय एक्स बार, एक्यूरेट। इन नंबर ऑफ सैंपल्स भी हमें आते हैं, राइट। एक भी सैंपल भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके जो है फॉर्मूलाज। अगर मैं आपको इसी में अगर कुछ और इजीली डिफाइन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है एक कॉमन मेजर है। जो हम वेरिएबिलिटी अगर एक डेटा सेट के साथ, अगर हम सिंगल डेटा सेट कंसीडर करेंगे तो वेरिएबिलिटी के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन एक कॉमन मेजर है। तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कॉलम है जहां इंडियन करेंसी में कुछ वैल्यूज है, और उसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम है वहां मुझे यूएस डॉलर्स में कुछ वैल्यूज है, ठीक है। अगर इस सारा मीन आप देखिए तो इसका मीन जो है 10 है। आई मीन नंबर ऑफ इंटरवल्स लीजिए। अगर आप नंबर ऑफ इंटरवल्स लीजिए, इंडियन करेंसी का 10 है, और नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर यूएस डॉलर्स में लीजिए तो उसी का भी जो है 10 है। तो अभी पॉइंट ये है कि अगर इसमें मुझे सैंपल वेरिएंस पहचानना है, मुझे सैंपल वेरिएंस के साथ साथ मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन पहचानना है, मुझे स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहचानना है, तो ये सारी चीजें अगर मुझे पहचाननी तो मुझे उसे क्या करना होगा। तो पहले मैं आपको ये करूंगा कि पहले इसमें नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या है हम वो डिफाइन करेंगे। अब देखिए कि आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका इंटरवल्स हो गया 10। तो आप वेरी इजी के आंसर से आप लिख सकते हैं कि मेरा इंटरवल जो है n इक्वल टू 10, मेरा इंटरवल जो है 10 है। तो अगर इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इंटरवल जो है 10 है। तो अगर इसमें आपको पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये डेटा जो है सैंपल है या पॉपुलेशन का है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सैंपल्स है, डिफरेंट इंडियंस में कुछ भी बिजनेस का हो, तो ये हो गया आपका सैंपल, ठीक है। ये सैंपल का डेटा है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, आपको मीन को आइडेंटिफाई करना है, और मीन जब आप आइडेंटिफाई कर देंगे आपके इस पर्टिकुलर दोनों कॉलम्स में, तो नेक्स्ट आपको आएगा कि सैंपल वेरिएंस को पहचानना है। और जब आप सैंपल वेरिएंस को भी पहचान लिए, आपको पहचानना है कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। अगर आप ये सारे पहचान लेंगे आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो है मीन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मीन, अगर मैं मीन इस पे किस पे कंसीडर कर रहा हूं, एक आके आपका इंडियन करेंसी पे और दूसरा आके यूएस डॉलर्स पे। अगर आप मीन देखेंगे, मीन क्या है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, ये आपका मीन है। तो आपको ये देखिए 1, अगर मैं यहाँ पे इजी छोटे से फॉर्मूला से मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा, इक्वल टू सम ऑफ, आप यहाँ पे देखिए ये सारे मैं ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय कितना हो गया, सैंपल इंटरवल नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना हो गया 10, तो आपका हो गया 5.5। अगर उसी तरह मुझे यूएस डॉलर का भी मीन पहचानना है तो इक्वल टू सम ऑफ, मैं क्या हूँ ये सारे चीजें सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको डिवाइड कर रहा हूं 10 के साथ, नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो आप देखिए 102.9, अगर हम इसको राउंड फिगर करेंगे तो ये हो गया आपका 10, ओके। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक मीन को जो है हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ओके। हमने एक मीन को जो है आइडेंटिफाई कर दिया। अभी मीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सैंपल वेरिएंस को फाइंड आउट करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सैंपल वेरिएंस। तो सैंपल वेरिएंस मैं यहाँ पे लिखूंगा। नेक्स्ट मुझे सैंपल वेरिएंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं सैंपल वेरिएंस को मैं आइडेंटिफाई करूंगा तो इसका आंसर आपको आएगा 10.72। अगर ये 10.72, अगर मैं इसमें करेंसी की बात कर रहा हूं तो करेंसी इसमें स्क्वायर होगी, ओके। तो रुपीस स्क्वायर होगा, 10.72 रुपीस स्क्वायर, ओके। और मैं इसको एक छोटी सी इस तरह डिनोट करूंगा, रुपीस स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ यूएस डॉलर्स की आप कंसिडर करेंगे तो ये हो गया आपका 3793 डॉलर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डॉलर स्क्वायर,
ओके अगर ये इसी सैंपल वेरिएंस के साथ मुझे नेक्स्ट अगर क्या पहचानना है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन पहचानना है, तो मैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं आपको फाइंड आउट करूंगा तो इसका आंसर जो आपको आएगा इंडियन करेंसी में 3.27, और अगर आपको यूएस डॉलर्स में इसका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन पहचानना है तो इसका आंसर आएगा 61। ओके और मैं इसी के साथ साथ मैं सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ साथ इसमें मैं क्या करूंगा, सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी पहचानूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लूंगा तो इसका जो भी इंडियन करेंसी में वैल्यू है वो है 0.60 और इसी में भी आएगा आपको 0.60। ठीक है, तो दोनों में भी आपको जो है सेम वैल्यूज आएंगे। आपको अगर डिफिकल्टी है इस पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज करके मैंने ये सारी चीजें लाई है, तो आपको मैं यहाँ पे फिर से वापस इसके फॉर्मूला जो है लिख के दिखाऊंगा। आप अगर सैंपल वेरिएंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला आएगा सिग्मा i = 1 to n, i = 1 to n। आपको उसके बाद आएगा xi माइनस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। ये हो गया आपका सैंपल वेरिएंस, ये जो मैंने बताया। तो सैंपल वेरिएंस हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके जो यूनिट्स है उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को पहचानना है, इसके बाद अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को पहचानना है तो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये है कि इसी को जो है हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ xi = 1 to n xi माइनस x बार आएगा यहाँ पे, x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये हो गया आपका सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है हमने यहाँ पे दिखाया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन पे मीन। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है ये सारे वैल्यूज आएंगे। तो ये हमें इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इस पे ये जा रहे हैं कि हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं हम सिर्फ एक वैल्यू को कंसिडर करके हम कुछ प्रेडिक्शन या कुछ आउटपुट हम नहीं दिखा सकते। हमें ये जानना है, हमें ये सोचना जरूरी है कि अगर हम 2 और 3 डिफरेंट फॉर्मूलास में हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट किस पे आएगा। अगर आप देखेंगे कि सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इंडियन का करेंसी का भी सेम है और यूएस डॉलर्स में भी ये सेम है। ओके, तो अगर हम इस पे जाएंगे तो वेरिएबिलिटी अगर आप कंसिडर करेंगे तो दोनों डेटा सेट्स में, आई मीन जो इंडियन करेंसी का सैंपल है और जो यूएस डॉलर्स का सैंपल है, दोनों में भी सेम वेरिएबिलिटी है। तो इस तरह हम जो है कुछ प्रेडिक्शंस और एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। उसके साथ साथ हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को भी देखा है और हमने ये भी देखा है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, आपको कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन, तो सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके फॉर्मूलाज भी क्या है हमने ये भी देखा है। थैंक यू फॉर चूजिंग NoHub Academy एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।